साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपके लिए सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों के बारे में बताया। अब हम आपके लिए नेगेटिव वाक्यों के बारे में बताएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं, ये बहुत आसान है। इसमें विल और शैल के बाद में नॉट लगा देते हैं। किस प्रकार? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में विल या शैल, उसके बाद में नॉट या कभी नहीं के लिए नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड लगाते हैं। साथियों, जैसा कि हमने आपके लिए बताया था कि किसके साथ में विल लगाएं और किसके साथ में शैल लगाएं, ये आपने अफर्मेटिव में भी सीखा। एक बार फिर से हम आपके लिए बता देते हैं। आई और वी, इनके साथ में हम शैल लगाते हैं और बाकी शेष सभी कर्ताओं के साथ में विल लगाते हैं। शेष सब्जेक्ट के साथ में विल लगाते हैं। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद में नॉट और शैल के बाद में नॉट लगा देंगे। जैसे एक वाक्य लिख लीजिए, मैं आज रामपुर नहीं जाऊंगा। बेटा पहचान देखिए, गा, हमने पहचान बताई थी, गा गी गे। जहाँ गा गी गे क्रिया में लग जाएगा वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। अब ये नहीं आ गया तो इसका ये नकारात्मक हो गया, अर्थात नेगेटिव हो गया। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। अब बेटा बताइए, विल और शैल में से क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं और इसी वाक्य में अगर कभी नहीं लिखा होता तो नेवर लगा देते। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की क्या होती है बेटा? गो। कहाँ? रामपुर, रामपुर। आज, आज की अंग्रेजी टुडे, आज की अंग्रेजी टुडे। अब आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट आई हो गया, विल और शैल में से हमने एक का प्रयोग कर दिया क्योंकि आई के साथ शैल आता है, वी के साथ शैल आता है और बाकी सबके साथ में विल आता है। अगर नेगेटिव वाक्य है तो हम नॉट लगा देते हैं और कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं। इस वाक्य में केवल नहीं दिया है इसलिए नॉट लगाएंगे, कभी नहीं दिया होता तो नेवर लगा देते। और रामपुर, उसके बाद में अदर वर्ड क्या हो गया? टुडे। अब ये टू क्या है? क्योंकि रामपुर से हमारा संबंध जुड़ रहा है, जहाँ से हमारा संबंध जुड़ता है उसके लिए टू लगा देते हैं, जहाँ से हमारा संबंध टूटता है उसके लिए हम फ्रॉम लगा देते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? आई शैल नॉट गो टू रामपुर टुडे। अब इसमें हम कर देते हैं, तुम आज रामपुर नहीं जाओगे।
तुम आज रामपुर नहीं जाओगे बेटा, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यू, अब यू के साथ हम क्या लगाएंगे? विल, उसके बाद में नॉट, यू विल नॉट गो टू रामपुर। आज की अंग्रेजी क्या आ जाएगी? टुडे। अगर हम इन वाक्यों में कभी नहीं का प्रयोग कर दें, अगर हम इन वाक्यों में कभी नहीं का प्रयोग कर दें तो किस प्रकार बनेगा? तुम कानपुर कभी नहीं जाओगे। तुम कानपुर कभी नहीं जाओगे। तुम की क्या हो गई? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे? विल। यू विल नॉट, सॉरी कभी नहीं आ गया है, कभी नहीं आ गया है तो हम क्या लगाएंगे? नेवर। नेवर, यू विल नेवर गो टू कानपुर। यू विल नेवर गो टू कानपुर। ठीक है बेटा। अगर देखिए, अगर हम इसकी जगह बे का इस्तेमाल कर दें, बे कानपुर कभी नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे विल नेवर गो टू कानपुर। अगर हम इसी की जगह किसी का नाम लिख दें, अभय लिख दें, अभय कानपुर कभी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अभय, अभय विल नेवर गो टू कानपुर। हम लिख दें सीता, सीता कानपुर कभी नहीं जाएगी, तो सीता विल नेवर गो टू कानपुर। इस प्रकार हम ये नेगेटिव वाक्यों को बना सकते हैं। बहुत सारे वाक्य, अगर हम आपके लिए 50 वाक्य लिख दें तो ये आपके समय का दुरुपयोग होगा। हम कम समय में आपके लिए ज़्यादा बात समझाना चाहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, अब हम आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। जब क्या शुरू में हो, क्या शब्द, ऐसा नहीं क्या शुरू में हो, ऐसा नहीं, क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो। दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। ये दो कंडीशन हो गई बेटा। इसमें देखिए किस प्रकार का वाक्य आ जाएगा। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा? क्वेश्चन मार्क। क्या पुलकित क्रिकेट खेलेगा? क्या
क्या माताजी खाना पकाएंगी? ये क्या शुरू में हो गया? ये क्या शुरू में आ गया? ये हमारी कंडीशन ए हो गई। अब इनकी अंग्रेजी देखिए कैसे बनाएंगे। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा? क्या शुरू में आ गया? क्या शुरू में आ गया? तो हम विल या शैल पहले लगाएंगे। क्या करेंगे? विल या शैल पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बना लीजिए बेटा। देखिए, मैं, इससे पहले क्या लगेगा? विल लगेगा या शैल लगेगा? शैल लगेगा। शैल आई, शैल आई पढ़ाने की क्या होती है? टीच। शैल आई टीच इंग्लिश। शैल आई टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा? अगर ये होता क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, तो शैल आई टीच यू इंग्लिश, वो बढ़ जाता। अब इसमें तुम्हें नहीं दिया है तो उसे छोड़ देंगे। तो ये वाक्य इस प्रकार बन जाएगा। दूसरा देखिए, क्या पुलकित क्रिकेट खेलेगा? पुलकित के साथ क्या लगाएंगे? बिल। तो बिल को पहले लगा दो। बिल पुलकित, बिल पुलकित प्ले क्रिकेट। ये वाला इस तरह से बन जाएगा। क्या माताजी खाना पकाएंगी? माताजी के साथ हम क्या लगाएंगे? बिल, बिल मदर कुक फूड, बिल मदर कुक फूड। तो देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार हो गया। बिल या शैल पहले आ गए, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड नहीं दिया है, अगर दिया होता तो उसकी इंग्लिश लिखते, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए, जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में दिया हो, प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में दिया हो, हम कल कहाँ जाएंगे? वाक्य है हमारा, हम कल कहाँ जाएंगे? ये हमारा बीच में आ गया। तो इसमें क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर। उसके बाद बिल या शैल लगाएंगे। अब वी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। वेयर शैल वी, वेयर शैल बी जाने की गो। कल आने वाला कल है, जाएंगे आने वाला कल। हमने बताया था आपको अफर्मेटिव में, आने वाले कल के लिए टुमारो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टुमारो, TOMORROW, अंत में क्वेश्चन मार्क। एक साथी ने पूछा था कि आप कल का ही बताते हैं, परसों का नहीं बताते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस उस भाई के लिए, वे परसों कैसे खाना पकाएंगे? वे परसों कैसे खाना पकाएंगे? कैसे बीच में आ गया बेटा? यहाँ पर कैसे बीच में आ गया।
सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हाउ। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे कैसे कि हाउ। उसके बाद वे की क्या होती है, दे के साथ क्या लगता है, विल। हाउ विल दे पकाने की, कुक और खाना, फूड। सेंटेंस क्या बना, हाउ विल दे कुक फूड। अब इसकी बची बेटा किसकी, परसों की। परसों की, परसों की हम क्या लिख दें, डे आफ्टर टुमारो। परसों की क्या हो जाएगी, डे आफ्टर टुमारो, TOMORROW। ये इतनी अंग्रेजी किसकी हो गई बेटा, ये हो गई परसों की। लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो उस प्यारे साथी के लिए परसों की अंग्रेजी डे आफ्टर टुमारो। पूछने के लिए धन्यवाद। हाँ बेटा आगे देखिए, इसका हम स्ट्रक्चर बनाए देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, इसे अलग कर दें यहाँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हमारे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो इस तरह से बनाएंगे, और जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो तो इस प्रकार बनाएंगे। इसी में साथ साथ और समझ लेते हैं हम क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें बेटा बहुत आसान है ये। इसमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, स्ट्रक्चर देखिए, ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है हमारा, इसके बाद में नोट लगा दो और बाकी टोटल ऐसा ही रहेगा। इसमें जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये सब्जेक्ट, इसके बाद में नोट और लगा देंगे, और कभी नहीं दिया है तो नेवर लगा देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। साथियों इस प्रकार ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसका स्ट्रक्चर बनाए देते हैं एक बार फिर से। ये देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अगर इस प्रकार के वाक्य हैं और नोट लगा हुआ है तो हम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर इस्तेमाल कर देते हैं। किस प्रकार, विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट या नेवर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर ये वाली कंडीशन है और नॉट लगा हुआ है या कभी नहीं लगा हुआ है तो इससे पहले हम IW यानी इंट्रोगेटिव वर्ड जो है उसे और लगा देंगे इससे पहले। इस प्रकार ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो साथियों इस प्रकार ये आपका अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। एक बार पहचान मनोरंजन के साथ और कराना चाहते हैं आपकी। देखिए हमने आपके लिए बताया था पहचान। पहचान कभी कभी याद नहीं रहती है तो आप ये गाना याद रखिएगा। पहचान क्या थी
क्रिया में गा गी गे आता है। साथियों गाना सुना होगा आपने, राजा की आएगी बारात, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी। आएगी, आएगी क्या आ गया? गी। रंगीली होगी क्या आ गया? गी। मगन में नाचूंगी। ये सारे शब्द आपको किसकी पहचान बता रहे हैं बेटा? फ्यूचर की पहचान बता रहे हैं, सिंपल फ्यूचर की पहचान बता रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान बता रहे हैं। तो साथियों, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।